के नाचे, आवे ऊंची तान नंद जी के आंगन में बज रही हर बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। क्या बात निराली हो गई? ब्रजवासी कहते हैं चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बड़ा अद्भुत यहाँ आनंद आ रहा है, बधाइयां बज रही हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी देवी देवता दर्शन करने आ रहे हैं, रूप बदल बदल के आते हैं। आहा, यहां पर सुखदेव जी ने राजा से कहा कि राजन आप थोड़ा सा चैनल बदलो। नहीं, आप टीवी देखते हो ना तो बीच बीच में फिर चैनल भी बदलना पड़ता है। कहा कौन सा चैनल देखें? कहा आप ये गोकुल से जल्दी से मथुरा वाला लगाओ। तो मथुरा वाला जैसे ही चैनल लगाया होगा महाराज, सुखदेव जी ने कहा देखो राजन, मथुरा में क्या हो रहा है, यहां बधाइयां बंटने दो, यहां आनंद लेने दो, थोड़ा यहां चलो। तो मथुरा पहुंचे। मथुरा में वसुदेव जी भगवान को योग माया को लेके आए थे। कारागार में, जेल में सोल्जर सिपाहियों के बीच में बंद हो गए थे। कंस को प्रातः काल जब पता चला कि कन्या हुई है, वसुदेव जी ने पहले की तरह कन्या को ले जाकर के कंस को दिया। इसने कहा ये तो बेटी है। देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने कहा था 8वां तेरा काल होगा, ये तो बेटी हुई है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि तू बेटियों को समझता क्या है? क्या तुझे लगता है क्या बेटी तुझे नहीं मार सकती? मानो कि नारद जी कहते हैं कि बेटियां कम नहीं है, इसलिए बेटियों को कम ना समझा करो। हाँ, नारद जी ने कहा कि तू ये बात मत समझना कि बेटियां तुझे नहीं मार सकती। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा था कि आठवां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने ये कहा था कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ काल होगा। और चाहता है जिसे तू ढूंढ रहा है, उसने तो अवतार ले लिया। उसने इस ब्रज 84 कोस में जन्म ले लिया। अब कंस घबराने लगा कि मैंने इतना प्रयत्न किया पर मेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस कहता है कि मुझे पता बता दे कहां लिया है। कहा कि ये तो नहीं बताऊंगी, वो तो समय बताएगा, पर इतना बताऊंगी कि ब्रज 84 कोस में तेरे काल ने जन्म। अब कंस घबराने लगा, डरने लगा। यहां गोकुल में बधाई बज रही है और कंस मथुरा में इसने आपात बैठक बुलाई। कंस ने आपात बैठक। अब क्या किया जाए, खतरा आ गया, तो खतरे से कैसे बचे? तो कंस के जितने भी
सैनिक थे, यूं समझना जितने भी सांसद रहे होंगे सबको बुलाया और सभा में कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे काल ने जन्म ले लिया है, उससे बचने का उपाय क्या है? कहां लिया है? कहा वो तो नहीं बताया, परंतु ब्रज 84 कोस के अंदर लिया है, ये पक्का है। मैं अपने काल को मारूं कैसे, मुझे बताओ। सबने अपना अपना विचार रखा, जिसके पास जितनी समझ थी उन्होंने वो बात बताई। एक सैनिक ने कहा कि देखो राजन, तुम्हें यदि ब्रज 84 कोस के अपने उस काल को मारना है तो अभी 1 वर्ष से ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी का है। तो एक काम करो, जो भी ब्रज 84 कोस में 1 वर्ष के बच्चे हो, बालक हो, सबको मार दो। जो उसमें होगा मर जाएगा। 1 साल के कोई बच्चे रहने ही नहीं चाहिए। कंस को यह बात बड़ी अच्छी लगी, तुरंत उसने हीरे की माला पहना दी। कहा तूने बहुत बढ़िया बात कही। अब सबने अलग अलग गांव का चुनाव किया, अलग अलग गांव में जाओ और जो भी 1 वर्ष के अंदर के बच्चे हैं उन सबका वध करो। कंस ने ये बात करी, प्रस्ताव पारित कर दिया। हाँ, क्या बोलते हैं, बिल पास कर दिया। फिर अब जो गोकुल था वहां के राजा नंद बाबा है। कंस ने कहा कि भैया बाकी गांव की तो बड़ी बात नहीं है, पर गोकुल के राजा नंद बाबा है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। वहां पर चुपके से काम करो, किसी को पता ना चले, क्योंकि यदि गोकुल में ये बात पता चल गई तो क्रांति हो। इसीलिए ये काय की आवाज। हाँ, श्री राधे, बहुत सुंदर। लागी लगन मत तोड़ना। क्या? लागी लगन मत तोड़ना कि कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लाला मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लाला मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत। तालियों की सेवा के साथ, हाँ? तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत
मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागे लगन मत जय हो। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी बाबा नाव पुरानी। नाव पुरानी बाबा नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जे मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जे तेरे भरोसे मैंने खेती बोवाई। तेरे भरोसे मैंने खेती बोवाई। और हमारे शर्मा जी क्या कह रहे हैं? हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी क्या कह रहे हैं मालूम है? तेरे भरोसे मैंने कथा कराई। 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना। क्या ये अपनी माता जी से कह रहे हैं? हमारे शर्मा परिवार आदरणीय माता जी से यही कह रहे हैं, हम तो आपकी बगिया के फूल हैं और ये जो कथा हो रही है आपकी प्रेरणा से हो रही है, आपके भरोसे कराई गई है। इसलिए हम सब शर्मा परिवार आदरणीय माता जी को हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं, तेरे भरोसे मैंने कथा कराई। तेरे भरोसे मैंने कथा कराई। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। 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 राधे 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 गोविंदा।
राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस की सभा में एक बकासुर की बहन बैठी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा कि राजन आप चिंता न करो, गोकुल के बच्चों को मैं मारूंगी, बाकी नगरों के बच्चों के लिए दूसरे भेज दो। कहा कैसे मारेगी? कहा कि मैं नकली बन के जाऊंगी, रूप बना के जाऊंगी, चुपके से माराऊंगी, कोई जानेगा नहीं। कंस ने कहा यह बात बढ़िया है। और पूतना सज धज करके सुंदर बन के, बड़ी कुरूप है, बड़ी भयंकर लगती है, पर नकली रूप बनाया माया से, नकली बन गई। सज धज करके गोकुल आ गई। गोकुल में इतनी सुंदर बन के आई कि कोई पहचान नहीं पाया। नंदरानी यशोदा ने सबका स्वागत किया। पूतना आई, सब लोग भगवान के दर्शन छोड़ करके पूतना को देखने लगे क्योंकि अद्भुत सुंदर लगती थी। आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था। तो नंदरानी यशोदा ने भी देखा कि ऐसी सखी पहली बार आई है। पर यदि मैं पूछती हूं कि कहां से आई है, कहीं से बुरा ना लगे कि इनके यहां हम आए तो हमसे पूछते हैं। भाई यहीं पर अगर कोई आए, आप नहीं पहचानते हो, ठीक है, कथा सुनने कोई आप आ जाए, आप पहचानते नहीं हैं, पर अगर आप पूछते हो, पूछो कहां से आए हो, क्यों आए हो, है? तो क्या सोचेगा? ऐसे ही यशोदा को लगा कि कैसे पूछूं कि कहां से आई है, और बड़ी सुंदर है। भगवान ने नाटक किया, भगवान सोने लगे। नंदरानी यशोदा ने लाला के पालने को लेकर के भवन में सुला दिया। पूतना आंगन में आई। आंगन में सभी का स्वागत हो रहा था। पूतना का भी स्वागत हुआ। बड़ी सुंदरी थी। पूतना ने मैया यशोदा से कहा कि मैया लाला के दर्शन करा दे, मुझे थोड़ा जल्दी है। यशोदा ने कहा कि देख सखी, लाला अभी अभी सोया है, मैंने उसे अंदर सुलाया है। यदि तुझे जल्दी है तो जल्दी जाके बाहर से दूर से दर्शन कर लेना। भगवान तो जान करके नाटक करते थे कि मैं यदि यहीं पर इसका असली रूप दिख गया तो लोग डर जाएंगे, तो थोड़ा पूतना से अकेले में मिलना ठीक रहेगा। इसलिए भगवान अंदर चले गए। पूतना गई। पूतना को भगवान ने आते देखा। यहां आंगन में सबकी सेवा हो रही है और भवन में पूतना पहुंची, दरवाजे पर गई। भगवान देख रहे थे टकटकी लगा के। जैसे ही पूतना आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या बात! पूतना भी सोचने लगी कि अभी तक देख रहा था और मुझे देखते ही आंखें बंद करता है, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूं? मैं तो सज धज के आई हूं, इतना बढ़िया मेकअप किया मैंने, और फिर भी ये मुझे देख के आंखें बंद करते। मतलब या तो मैं बुरी लगती हूं और या तो ये नाटक करता है, कुछ तो गड़बड़ है। पूतना जाके देखने लगी, पर भगवान ने सचमुच में पूतना को देखा और आंखें बंद करी। पूतना भयंकर है, बड़ी कुरूपा है, पर बाहर से सुंदर है। पर भगवान ने तो इसके अंतःकरण को देख लिया ना। भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि मैं बाहर की सुंदरता से थोड़ी प्रभावित होता हूं। तुम मुझे बाहर से कितने भी सुंदर बन के आओ, पर अगर तुम अंदर के सुंदर नहीं हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। बाहर तुम कितने भी सुंदर रहो, पर यदि तुम्हारा दिल सुंदर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से मैं आंखें बंद कर लेता हूं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। आहा,
तुम जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, मन को शुद्ध रखो। पर यहां उल्टा है, पूतना ने भगवान को मारने के लिए हृदय में जहर भर लिया, जहर पिला के मारना चाहती है। अर्थात तुम्हारे हृदय में तो जहर है और बाहर तुमने बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया है। भगवान कहते बाहर के स्वरूप से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धता से मैं प्रभावित होता हूं। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई और यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान ने कहा कि मुझे आप अपने निर्मल मन के माध्यम से पा सकते हैं। मुझे कपट करके, क्रोध करके, कपट छल छिद्र इत्यादि के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। इसलिए तुम बाहर से सुंदर हो, अंदर तुम बड़े मैले हो। भगवान ने इसलिए पूतना को देख करके आंखें बंद करी। और अब संत कहते हैं कि पूतना को देख के भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना भगवान को जहर पिलाने वाली है, नहीं? और भगवान कहते हैं कि मैं आया हूं दही माखन खाने, दूध भात खाने ब्रज में, और ये आ गई हमको जहर पिलाने। अभी तक तो दही माखन नहीं मिला, पर ये पूतना जी जहर पिलाने आ गई। कैसे पिएंगे जहर? तो भगवान कहते कि अपने इष्ट को याद करो। तो लाला ने आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा को निमंत्रण दिया। आंखें बंद करके ध्यान करके कहा कि बाबा, जिस समय समुद्र से जहर निकला था तब आपने पी लिया था, अब हमारे पास भी पूतना जहर लेके आई है, जल्दी से आइए, हमारे अंदर बैठ जाइए और जहर का भोग लगाइए। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा को याद किया कि जहर आप पियो और हम दूध पिएंगे। एक संत ने कहा इसलिए पूतना, भगवान ने आंखें बंद करी क्योंकि पूतना भले दुष्टा है, पर अब कुछ क्षणों के बाद भगवान को मारने का तरीका क्या है इसका सोचो। हृदय में जहर भर के लाई है और इसे दुग्धपान कराएगी और उसी में जहर पी लेंगे और मर जाएंगे। अर्थात जो कर्म मां का है, तो मां के कर्म के माध्यम से ये भगवान को पाना चाहती है। ऐसा तो मां ही करती है। तो मां कैसी भी हो, आहा हा क्या बात है। मानो भगवान ने आंखें बंद करी, भले तुम मुझे जहर पिला रही हो पर मां हो, क्योंकि जो कर्म तुम अब करने वाली हो ये मां करती है। तो भले जहर पिला रही है परंतु मां वाला तू कर्म करेगी, इसलिए मां को मैं मुक्त करूंगा, तुझे बैकुंठ पहुंचाऊंगा, तुझे अब भटकाऊंगा नहीं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी और बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में अब पूतना के लिए जगह बनाने गए कि तुमको अब यहां बैठाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरी मां बनेगी। अनेक अर्थ। एक संत तो कह रहे थे कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी होगी क्योंकि जहर मीठा तो होगा नहीं, स्वाभाविक है कड़वई होगा, हमने पिया तो नहीं है।
पता कैसे हो, पर पक्का है कि कड़वा ही होगा, बुरा ही होगा। अच्छा होता तो लोग मरते ही क्यों? हाँ? तो भगवान ने कहा कि जहर बहुत ही कड़वा होगा, कैसे पिएंगे, पर पीना पड़ेगा। तो छोटे से कन्हैया है, उन्होंने सोचा चलो आंख बंद करके पी लेते। क्यों? कहा कि छोटे छोटे बच्चे जब दवाई नहीं खाते ना, दवाई नहीं पीते, तो माताएं बच्चों को कहती आंख बंद करके पी ले, आंख बंद करके खा जाओ गोली। तो बच्चों को लगता है आंख बंद करने से ये इसका कड़वाहट खत्म हो जाएगी। बच्चों को समझाने का तरीका है कि आंख बंद करके खा ले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम भी आंख बंद करके खा जाते, पी जाते जहर को। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया कि बाबा जहर पीना तो तुमको ही आता है, हैं? कैलाश के निवासी कि नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नारियों की सेवा के साथ हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। भक्तों को शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को शिव जी ने निराश ना किया। मांगा जिसी ने चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसी ने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लपटी भभूत में खजाना कुबेर का, लपटी भभूत में खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी
निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। अम्मा भोले दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बसते गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसते गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया अमरनाथ हे भोले, हे त्रयंबकनाथ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका। शिव शिवं जटाकटाहशप्रमभ्रमण्डिलिम्बनिर्धरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि। धगात् धगात् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावक किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बसते गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसते गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। बोलिए शंकर भगवान की जय, भूत भावन भगवान की जय। मानो संकेत करते हैं संत कि लाला ने जहर पीने के लिए बाबा को बुलाया, पूतना ने जहर पिलाया। भगवान को गोद में लेके पहले तो भगवान जहर पीने लगे, भगवान को याद करके शंकर जी को, और फिर दूध पीने लगे, दुग्ध पान किया, और उसके बाद में उसके प्राणों को भी पीने का प्रयास करने लगे। प्राणों को जैसे ही खींचा तो पूतना भयभीत हुई, चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। चिल्लाई, हे लाला मुझे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। विवृत्य नेत्र चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। चिल्लाने लगी, कहती कि लाला छोड़ दे। भगवान बोल पड़े, छोटे से कन्हैया क्या कहते हैं कि मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो उसे मुक्त करके ही छोड़ता हूं, फिर छोड़ता नहीं। अब ये घबराई कि छोटा सा लाला बोल रहा है, घबराई और छुड़ाने लगे। भगवान ने इसके प्राणों को खींचा कि ये सहन नहीं कर पाई, और जो इसका नकली स्वरूप था उसको त्याग कर असली स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान को लेकर के गोकुल की वाटिकाओं की ओर भागी।
पूतना भगवान भी मुस्कुराते रहे, खेलते रहे। धड़ाम से ये धरणी पर गिर पड़ी। बड़ा विकराल स्वरूप था। भगवान वक्षस्थल पर खेलने लगे। गोकुल वासियों को पता चला कि पूतना आई है, दौड़े पीछे पीछे, और यशोदा मैया ने भगवान को दौड़ करके खेलते हुए कन्हैया को उठा लिया गोद में। बिल्कुल भयभीत न हुई। समस्त गोकुलवासियों ने पूतना को देखा, चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए और कैसे आ गई ये विचार करने लगे। ये तो बड़ी सुंदरी बन के आई थी, ये कैसे हो गया, विचार ही कर रहे थे, कौतुक देख रहे थे। वहां नंद बाबा मथुरा से कंस को कर दे के आए थे। रास्ते में भीड़ देखी। यशोदा मैया ने लाला की नजर उतारी, लाला को गाय की पूंछ का झाड़ा दिया। यशोदा मैया ने गोमूत्र से लाला को स्नान कराया। लाला की नजर उतार रही है मंत्रों के माध्यम से यशोदा मैया। पर वे मंत्र कौन से हैं? वे मंत्र भी भगवान के ही हैं। भगवान की नजर भगवान के ही मंत्रों से, नामों से उतारी जा रही है। और ये बड़े अच्छे मंत्र हैं। देखो, बहुत प्यारे मंत्र है ये। बच्चों को नजर अगर उतारना हो या बच्चों के रोग दोषों से बचाना हो तो इन मंत्रों को पढ़ा करो। हाँ, इंद्रियाणि हृषिकेशः, यहाँ पर है छोटे छोटे बच्चों की नजर कैसे उतारे। यशोदा मैया ने जिन मंत्रों से उतारी उसी से उतारा करो। है? बड़े प्यारे मंत्र है, सारी नजर उतर जाएगी। आचार्य जी से ले लेना ये मंत्र, है ना। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयनं पातु माधव। बड़े सुंदर मंत्र है। कहती है यशोदा मैया कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा कौन करे? भगवान ऋषिकेश। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। गाय की पूंछ का झाड़ा देती है और फिर कहती है मेरे लाला खेलते रहे, जब मेरा कन्हैया जब खेले तो खेलते समय मेरे कन्हैया की रक्षा गोविंद करे। अब विचार करो, गोविंद की रक्षा गोविंद के नाम से हो रही है? सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव करे। है? क्या बात है। बुद्धि की रक्षा भगवान करें और भोजन करते समय मेरे लाला की रक्षा साक्षात भगवान यज्ञ करें। ऐसे नाना प्रकार के मंत्रों से रक्षा करी गई। तदनंतर पुनः भवन में आई, उत्सव मनाया जाने लगा। अब तो लाला की नजर उतार करके, सजा धजा करके, श्रृंगार करके लाला को सुलाने लगी। तो मैया लाला को जब श्रृंगार कर देती है ना, सुला रही थी, पालने में पौढ़ा दिया। और लाला खेल रहे थे। कभी कभी बच्चे सोते नहीं है, नहीं? आप लोगों का अनुभव होगा, बच्चों को जब सुलाते हो ना तो कभी कभी सोते नहीं है, तो सुलाने के लिए क्या करते हो? माताएं लोरियां गाती, नहीं? तो यशोदा मैया ने आज लाला के लिए लोरी गाई। लाला सो जाए तब उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यशोदा मैया लोरी गा के सुनाती है कि पलना में ललना सुलावे, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना झुलावे मैया ललना सुनावे,
पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, या पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। चंदन के पलना में रेशम की डोरी, 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 डोरी को लेके हिलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, डोरी को लेके हिलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, अरे पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना झुलावे। श्री राधे। की आंखों में नींद नहीं आवे, लाला की आंखों में नींद नहीं आवे, लाला की आंखों में नींद नहीं आवे, लाला की आंखों में नींद नहीं आवे, गा गा के तालियां बजाते हुए गा के लोरी सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, गा के लोरी सुनावे, यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे, 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 यशोदा मैया पलना झुलावे। भगवान के इस पावन उत्सव में हमारे बीच में भागवत प्रेमी हमारे श्री आदरणीय अशोक जी वेरलिया एवं आदरणीय सुमन जी वेरलिया श्रीमद् भागवत की इस पावन बेला में लाला को झूला झूलाने आए हैं। आइए आपका भागवत के इस महोत्सव में, इस पावन उत्सव में आपका कोटि कोटि आभार धन्यवाद करते हैं। प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, प्यारे कन्हैया की नजरिया उतारे, ऊपर
पीतांबर ओढ़ावे यशोदा मैया पलना झुलावे। ऊपर पीतांबर उड़ावे यशोदा मैया पलना झुलावे। पलना में ललना सुलावे 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 यशोदा मैया पलना झुलावे। यशोदा मैया पलना झुलावे। यशोदा मैया पलना झुलावे। यशोदा मैया पलना झुलावे। यशोदा मैया और यहाँ पर लाला को झूला झुलाने के लिए हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र जी आए हैं, वो भी दिल्ली से। यहाँ पर कथा हो रही है, लाला झूला झूल रहे हैं, ये भी रोक नहीं पाए अपने आप को, जिनको भी कोटि कोटि बधाई। चंदन के पलना में रेशम की डोरी। 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 या डोरी को लेके हिलावे यशोदा मैया पलना झुलावे। डोरी को लेके हिलावे यशोदा मैया पलना झुलावे। 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 बोलिए नंद के लाला की जय हो। मैया यशोदा ने लाला को लोरियां गाई, लाला को पालने में सुला दिया। भगवान सो गए और अब मैया अपने गृह कार्य में लग गई। ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियां लाला के दर्शन करने के लिए, लाला को झूला झुलाने के लिए जैसे ही समय पाती हैं अपने ढोल मजीरे लेके पहुंचती हैं और भगवान के लिए भगवान के ही गीत गाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं। अब आज जब मैया ने लोरियां सुनाई, लाला सो गए और गोपियां आ गई ढोल नगाड़े लेके। यशोदा मैया से कहती हैं कि तेरे लाला के गीत गाएंगी हम, भजन गाएंगी, बधाई गाएंगी हम। यशोदा मैया ने कहा कि देखो गोपियों, लाला अभी अभी सोया है, बाद में आना। पर गोपियां मानी नहीं, गीत गाने लगी। तो यशोदा मैया ने सोचा कि लाला जाग ना जाए, तो पालने को लेकर के द्वार के पास रख दिया। और द्वार पर एक शकट रखा हुआ था। शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, उस समय बैलगाड़ियां होती थी। उस पर दूध दही की मटकियां रखी हैं और बैलगाड़ी के नीचे, अर्थात उसे सकट कहा जाता है, उसके नीचे भगवान के पालने को लटका दिया। अब यहां गोपियां गीत गा रही हैं, भगवान का पालना दूर है, लाला जागेंगे नहीं, भाव ये था। परंतु एक दैत्य ने मौका पाया, कंस के भेजे हुए, इसका रूप नहीं था, ये सकट में बैठ गया भगवान को मारने के लिए, इसलिए नाम पड़ गया सकटासुर। इसने सोचा कि मैं इसको इसी सकट के माध्यम से मार दूंगा। वजन बढ़ाया, बैठा सकट पर। तो भगवान जाग गए और भगवान ने एक लात लगाई तो वो दैत्य तो मर ही गया। भगवान को दिख रहा था, बाकी लोगों को नहीं दिखा, पर जिस पर बैठा था सकट पर, तो भाई सकट पर लात मारी तो वो भी टूट गया, बैलगाड़ी टूट गई, दधी माखन की मटकियां फूट गई और भगवान रोने लगे। हमारे लिए गीत गाए जा रहे हैं और हमको घर के बाहर रख दिया गया है।
रोते हुए भगवान को यशोदा ने जैसे ही जाना, दौड़ के आई, दौड़ करके लाला को गोद में ले लिया और नजर उतारने लगी। दान दिया, पूजा पाठ कराया, फिर से नजर उतारी। शक्टासुर का उद्धार हुआ। एक दिन मैया ने भगवान को श्रृंगार किया, भगवान का गोद में लेके बैठ गई। आंगन में बैठी थी, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं और लाला को लाड़ लड़ा रही है। लाला का श्रृंगार किया था और दुग्ध पान करा रही थी और उस समय भगवान के चरणों में मैया अपना हाथ घुमा रही थी। लाला आज ज्यादा दूध पी रहे हैं, मैया ने यह जाना। तो इतना ज्यादा दूध आज पहली बार लाला पी रहा है, तो मैया को चिंता हुई, तो लाला के चरणों में हाथ घुमा रही थी। तो चरणों में पाद तल में यदि चरण आप उंगली घुमाएंगे तो थोड़ा तो गुदगुदी होगी, नहीं है ना? और बच्चों के चरण तो और कोमल होते हैं। तो लाला को हंसी आ गई, कन्हैया को हंसी आई। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, हंसे, तो मुख खुला और खुले हुए मुख में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। भगवान के मुखार बिंद में मैया यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया तू चिंता ना कर, तेरा दुग्ध मैं अकेले नहीं पी रहा हूं, तेरे दुग्ध से पूरे जगत का मैं पालन कर रहा हूं। मेरे उदर में पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैया यशोदा की समाधि लग गई। भगवान ने पुनः अपनी माया के माध्यम से मैया को पुनः पहले की तरह बनाया। भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक दिन मैया आंगन में बैठी है, तृणावर्त आया भगवान को मारने के लिए, तो गोद में भगवान थे, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। ज्यादा वजन हुआ तो मैया ने भगवान को नीचे पौड़ा दिया, कार में लग गई। तृणावर्त आया, वायु के वेग से भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। आकाश में लेकर के गया था, वहां से छोड़ा कि भगवान को छोड़ दूंगा, लाला को छोड़ दूंगा, मर जाएगा। पर जैसे ही इसने छोड़ा तो भगवान ने पकड़ लिया। अभी चिल्लाने लगा छोड़ दे। भगवान ने कहा या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और भगवान ने अपने हाथों की माला बनाई और तृणावर्त के गले में पहना दी, और भगवान ऐसे लटक गए गले में जैसे माला पहनी हो। और फिर भगवान ने वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त धड़ाम से धरती पर गिरा, चट्टान पर गिरा, प्राण निकल गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, नगाड़े बजाए, जय जयकार करने लगे कि जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। 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 जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम और ये श्याम। नंद के लाला की जय। 1 वर्ष के भगवान हो गए, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गोकुल में जब गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो याद आया कि हमारे बालकों के नामकरण नहीं हुए, नाम नहीं रखा गया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा गर्गाचार्य जी से कि हमारे बच्चों के नाम रखो, रोहिणी के पुत्र और यशोदा नंदन। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर के नामकरण कराया। गौशाला को सुंदर बना करके वहां पर देवताओं का पूजन किया। नंदरानी यशोदा ने और रोहिणी ने, दोनों ने अपने बालकों को गोद में नहीं लिया, दूसरे बालकों को। रोहिणी के बालक को यशोदा ने ले लिया और यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया। दोनों बैठ गई। जब नामकरण करने लगे तो गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा की गोद में जो बलराम जी थे
रोहिणी नंदन थे। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी आपकी गोद में जो ये लाला है ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का लाल है। अब तो रोहिणी ने, यशोदा ने समझ लिया कि ये पहुंचे हुए हैं।